लिखा है, वो परिचय भी 5-6 पेज का, एक एक लाइन पढ़ने लायक है। इतना सुंदर परिचय है, मैं खुद उसे 5-6 बार पढ़ चुका हूँ और मैंने उसी में से आपको बहुत सारी बातें सुनाई है। आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि एक दफे ये आचार्य समंत भद्र का जो ये परिचय मैंने आपको ग्रुप पर भेजा है, ये वाला ग्रुप आप, ये वाला लेख आप जरूर से जरूर पढ़ना। मैंने इसका प्रिंट निकाल कर पूरा पढ़ा है, आराम से कई दफे पढ़ा है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आचार्य समंत भद्र के बारे में और भी पता चलेगी। आचार्य समंत भद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में चोल वंश का शासन चलता था। वहां पर कालिक वर्मा नाम के राजा थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम सर्व वर्मा था और छोटे पुत्र का नाम शांति वर्मा था। ये शांति वर्मा ही दीक्षित होकर के आचार्य समंत भद्र कहलाए। आचार्य समंत भद्र का जन्म कब हुआ था, इस बारे में भी पंडित जुगल किशोर मुक्तियार जी ने बहुत गहरा अनुसंधान किया है और उन्होंने बहुत प्रमाण देकर ये सिद्ध किया है कि आचार्य समंत भद्र का जन्म सन 120 ईस्वी में हुआ था, यानी कि आज से ठीक 1900 वर्ष पहले। आचार्य समंत भद्र के जन्म को आज ठीक 1900 वर्ष हो गए हैं और जब वे 18 साल के थे, यानी सन 138 में उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की थी। देखो, मैं आपको बहुत मेहनत करके, बहुत देर पढ़ के, बड़ी डिटेल स्टडी करके, यहाँ वहाँ कितनी किताबें पढ़कर आपको जो मैटर बता रहा हूँ, ये आपको आसानी से मिलेगा नहीं। आप नोट कर लो, सीखो, समझो। देखो, समंत भद्राचार्य को पढ़ना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। एक हमारा शास्त्र है सिद्धांत सार संग्रह, नरेंद्र सेन नामक आचार्य ने 1100 साल पहले लिखा है, संस्कृत में है। और उसमें ऐसा लिखा है कि जैसे 84 लाख योनियों में से मनुष्य योनि का प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसे समंत भद्राचार्य के वचन जीवन में सुनने को मिलना वो बहुत दुर्लभ है। तो हमको आपको समंत माने जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मिलना दुर्लभ है, ऐसे समंत भद्राचार्य के वचन सुनने मिलना ये बहुत दुर्लभ है। कितनी बड़ी बड़ी बातें लिखी है। वचः समंत भद्रस्य वीरस्येव विजृंभते। आचार्य समंत भद्र के वचन वो ऐसे है मानो साक्षात महावीर भगवान के वचन हो। ज्ञानार्णव में लिखा है कि जहां समंत भद्र रूपी सूर्य की किरणें फैलती हैं, वहां बाकी सब लोग जुगनू के समान दिखाई देते हैं। ज्ञानार्णव शुभचंद्राचार्य बोले, जब समंत भद्र रूपी सूर्य की किरणें फैलती हैं तो सब लोग ऐसे दिखाई देते हैं मानो जुगनू हो। तो ऐसे समंत भद्राचार्य कौन थे? अरे, श्रवण बेलगोला में तो एक शिलालेख ऐसा पाया जाता है जिसमें लिखा है कि भावी तीर्थंकर आचार्य समंत भद्र की जय हो। भावी तीर्थंकर लिखा हुआ है। समंत भद्र की जो प्रतिभा है, समंत भद्र का जो कार्य है, उसको देख करके विद्वानों ने उन्हें भावी तीर्थंकर के रूप में कल्पित किया है, कली काल सर्वज्ञ के रूप में कल्पित किया है। तो ये कालिक वर्मा के पुत्र
सर्ववर्मा के पुत्र उरगपुर स्थान के राजकुमार शांति वर्मा कैसे कैसे दीक्षित हुए, कैसे इन्होंने देश भर में घूम करके अनेकांत शासन की ध्वजा फहराई, कितना सारा इन्होंने काम किया। बाद में इनको कैसे भस्मक व्याधि हुई, कैसे उसका उपचार हुआ और कैसे इन्होंने पुनः दीक्षा ली, छेदोपस्थापना की और बाद में इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें से 5 ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं और वो आचार्य समंतभद्र ग्रंथावली में बहुत सुंदर ढंग से आज हमारे पास उपलब्ध है। ये समंतभद्र ग्रंथावली भी मैं आपको ग्रुप पर भेज चुका हूं, आपको इसे भी पढ़ना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति समंत भद्राचार्य में डूब जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण होगा। ये बहुत पढ़ने लायक, परीक्षा प्रदानी, बहुत बड़े महान आचार्य है। इन्होंने अपने बारे में लिखा है एक पंक्ति, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र। युक्त अनुशासन में एक बहुत अच्छी लाइन आती है, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र। बोले मैं अभद्र था, परंतु जब मुझे स्यादवाद मिल गया तो मैं समंत भद्र बन गया। मुझे ये पंक्ति इतनी प्यारी लगती है, मैं इस पंक्ति पर रीझता हूं। समंत भद्राचार्य अपने बारे में लिख रहे हैं, मैं तो अभद्र था। अभद्र माने, भद्र माने जिसमें सामान्य शिष्टाचार हो उसको भद्र बोलते हैं, और जिसमें थोड़ा सा भी शिष्टाचार भी ना हो, अज्ञानी, मूर्ख, पागल, उसको बोलते हैं अभद्र। तो समंत भद्राचार्य लिखते हैं कि मैं तो अभद्र था, लेकिन जब मुझे स्यादवाद मिला तो मैं समंत भद्र बन गया। ऐसे ही उन्होंने एक जगह और लिखा है कि हे भगवान, मेरी ये वाणी जंग खाए हुए लोहे के समान 2 कौड़ी की थी, लेकिन जब से इसमें स्यादवाद का रसायन लगाया है ये पारस पत्थर बन गई है। विमलनाथ भगवान की स्तुति में उन्होंने लिखा है कि हे भगवान, मेरी ये वाणी जंग खाए हुए लोहे के समान, लोहा भी नहीं, लोहे की तो कुछ वैल्यू हो, लेकिन जंग खाए हुए लोहे के समान 2 कौड़ी की थी, लेकिन जब से इस पर मैंने स्यादवाद का लेप लगाया है, रसायन लगाया है, तो ये पारस पत्थर बन गई है। क्या गजब! समंत भद्र को क्या नरेंद्र सेन आचार्य ने लिखा, 84 लाख योनियों में जन्म मिलना सरल है, पर मनुष्य योनि में जन्म मिलना दुर्लभ है। ऐसे ही आपको दुनिया के सारे साहित्यकार सुनने को मिल जाना सरल है, पर समंत भद्र की वाणी कान में पढ़ना वो मनुष्य जन्म के समान दुर्लभ है। तो ऐसे समंत भद्राचार्य के बारे में हम पिछले 3 दिन से लगातार पढ़ रहे हैं। मेरा मन नहीं भर रहा है और बहुत बातें मेरे चित्त में भर रही है, गूंज रही है, घूम रही है। और हम उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, 5 के नाम जो उपलब्ध हैं वे सबको कंठस्थ होने चाहिए। और वे 5 रचनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 रत्न करंड श्रावकाचार, नंबर 2 आप्तमीमांसा, नंबर 3 युक्त अनुशासन, नंबर 4 स्वयंभू स्तोत्र, नंबर 5 स्तुति विद्या। ये 5 ग्रंथ उनके आचार्य समंत भद्र संस्कृत के पहले जैन कवि हैं। देखो, आपसे कभी कोई प्रश्न पूछे संस्कृत भाषा का
प्रथम जैन कवि बताओ, संस्कृत भाषा का प्रथम जैन कवि बताओ। तो समंत भद्राचार्य ही संस्कृत के ऐसे ही जैन धर्म का प्रथम स्तुतिकार बताओ, प्रथम स्तोत्र रचयिता बताओ। तो उसका भी उत्तर आचार्य समंत भद्र है। तो ये 5 ग्रंथों की क्या विषय वस्तु है वो भी हमने कल संक्षेप में समझ ली थी, विस्तार से अभी हम आगे और समझेंगे। लेकिन अब मैं आपको वे रचनाएं बताऊंगा जो हमने खो दी है, जो समंत भद्राचार्य ने लिखी थी लेकिन हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध नहीं है। ऐसी महान रचनाएं कैसे हमारी लापरवाही के कारण या क्या हुआ, लेकिन हम जिनको खो बैठे, अब मैं आपको उन रचनाओं के नाम बता रहा हूं। नंबर 1, गंधहस्ती महाभाष्य। एक बहुत गजब, इसमें 2 लाख श्लोक थे। कितने? 2 लाख श्लोक। धवला जितना विशाल ग्रंथ था। तत्वार्थ गंधहस्ती महाभाष्य तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र की टीका का नाम है गंधहस्ती महाभाष्य। और ये गंधहस्ती महाभाष्य 2 लाख श्लोक प्रमाण है। और इसमें क्या लिखा था, इसके कोटेशन, इसके उद्धरण तो हमको और जैन ग्रंथों में मिलते हैं। माने ये गंधहस्ती महाभाष्य समंत भद्राचार्य के बाद भी बहुत सैकड़ों साल तक उपलब्ध था, लोग पढ़ते थे। लेकिन आज की डेट में वो उपलब्ध नहीं है। मुझे थोड़े दिन पहले पता चला था कि ये जर्मनी के लाइब्रेरी में है आज भी, लेकिन हमने उसे बहुत खुजवाया, अभी तक मिला नहीं है। आप सब लोगों को भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि गंधहस्ती महाभाष्य मुझे उम्मीद है कि कहीं मिल सकता है। वो जरूर अभी कहीं मिल सकता है, कहीं न कहीं किसी न किसी लाइब्रेरी में। विदेशों में हमारा बहुत जैन साहित्य चला गया, तो कहीं हो सकता है गंधहस्ती महाभाष्य मिल जाए। तत्वार्थ सूत्र की विशाल काय 2 लाख श्लोक प्रमाण टीका है। और यहां तक भी कहा जाता है कि वो जो गंधहस्ती महाभाष्य था उसका मंगलाचरण 114 श्लोकों में था। और वो मंगलाचरण ही बाद में हमारे पास बचा रह गया, तो वो मंगलाचरण आप्त मीमांसा कहलाता है। गंधहस्ती महाभाष्य के मंगलाचरण का नाम ही आप्त मीमांसा है, ऐसा किंवदंती है। सत्य बात क्या है हम प्रामाणिक रूप से कुछ नहीं कह सकते। दूसरी रचना जो आज मिलती नहीं है, डॉक्टर हीरालाल जी ने जय धवला टीका की प्रस्तावना में अनेक प्रमाण देकर ये सिद्ध किया है। एक पंक्ति में उनकी पढ़कर सुना रहा हूं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने भी सठ खंडागम के 5 खंडों पर एक विशाल काय संस्कृत भाषा में 48,000 श्लोक प्रमाण टीका की रचना की थी। ये भी आज की तारीख में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। माने हम ये भी खो चुके, हमने गंधहस्ती महाभाष्य खो दिया और हमने ये भी खो दिया, हमने देखो तो सही, हमने 60 खंडागम की टीका ये भी हमने खो दी। इसके अलावा एक और ग्रंथ है सिद्धांत रसायन कल्प। सिद्धांत रसायन कल्प ये ग्रंथ आयुर्वेद का है और इसकी पांडुलिपि अभी थोड़े दिन पहले मिली है। अब तक ये अनुपलब्ध था, लेकिन राजस्थान में एक निवाई नाम की जगह है और निवाई में एक आयुर्वेद के बहुत बड़े जैन विद्वान है राजकुमार जी आयुर्वेदाचार्य।
ये पांडुलिपि इस समय उनके पास है। कौन सी पांडुलिपि, क्या नाम है? सिद्धांत रसायन कल्प। ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। अब देखो हम लोगों को कितना रिसर्च वर्क करना बाकी है। आज मेरे सामने 3-4 रिसर्च करने वाले भी बैठे हैं, मैं उनको भी सुना रहा हूँ, वे सब सुन रहे हैं। ये सिद्धांत रसायन कल्प इतना अच्छा विषय है कि इसको लेकर के भी कोई पीएचडी कर सकता है, इसका संपादन कर सकते हो बढ़िया सा। उनसे ले आओ, राजकुमार जी से, निवाई वालों से, और इस पर काम करो, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक उनकी बहुत सुंदर अद्भुत रचना है। माने हम लोगों को कितना काम करना बाकी है, मैं ये बता रहा हूं आपको। इसके अलावा आचार्य समंत भद्र ने एक और ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है जीव सिद्धि। जीव सिद्धि, इसमें आत्मा दुनिया में है कि नहीं बहुत लोग डाउट करते हैं। अरे किसने देखा जीव है कि नहीं है, जीव कुछ होता ही नहीं, फालतू की बात कर रहे हो, यही सब खत्म हो जाता है, शरीर ही सब कुछ है, चारवाकवादी हैं, 5 भूत से ही तो जीव बना है, अलग से कोई जीव थोड़े ही है। तो वो जीव सिद्धि नाम का ग्रंथ था, जिसमें तरह तरह से उन्होंने जीव की सिद्धि की थी, आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि की थी। और कहते हैं कि बाद में इस ग्रंथ के आधार पर वादीब सिंह सूरी आचार्य आदि ने भी दूसरे इसी तरह के ग्रंथ लिखे। श्रीमद रायचंद्र ने आगे चलकर आत्म सिद्धि लिखा। जैन दर्शन में जीव सिद्धि ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, उस पर सबसे पहले समंत भद्राचार्य ने कलम चलाई थी, पर वो ग्रंथ भी आज हमको अनुपलब्ध है। देखो मैं आपको 5 ग्रंथ उपलब्ध बता चुका, और अब अनुपलब्ध ग्रंथों में से पहला गंध अस्थि महाभाष्य, दूसरा सठखंडागम टीका, तीसरा सिद्धांत रसायन कल्प, चौथा जीव सिद्धि, पांचवा तत्वानुशासन। एक तत्वानुशासन नाम का भी ग्रंथ इन्होंने लिखा था, जिसके उद्धरण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं, लेकिन वो ग्रंथ नहीं मिलता। नागसेन मुनि के दूसरे तत्वानुशासन तो मिलते हैं, लेकिन समंत भद्र का तत्वानुशासन आज कहीं हमसे खो गया है, पर वो भी उन्होंने लिखा था। समंत भद्राचार्य ने एक व्याकरण का ग्रंथ भी लिखा था। व्याकरण के भी वे बहुत बड़े धुरंधर विद्वान थे। नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा में इस ग्रंथ का परिचय दिया है। और जैनेन्द्र आचार्य पूज्यपाद ने कई जगह समंत भद्र का ये मत है इस व्याकरण में, यहाँ इस जगह इस संधि के मामले में, ऐसा पूज्यपाद आचार्य बहुत बड़े वैयाकरण थे, और उन्होंने एक संस्कृत व्याकरण की किताब लिखी है जिसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। वो अभी मिलती है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई है। उसमें जगह जगह ऐसा लिखा है कि समंत भद्र के मत से ऐसा होना चाहिए संधि। इससे पता चलता है कि समंत भद्राचार्य ने भी कोई एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था। देखो ये सब अनुमान करने की बात है कि वे कितने महान विद्वान होंगे। वो एक कोई ग्रंथ का उल्लेख और मिलता है, छठा ग्रंथ, उसका नाम है प्रमाण पदार्थ। प्रमाण पदार्थ वो भी आज नहीं मिलता है। ऐसा लगता है वो कोई न्याय दीपिका जैसा, परीक्षा मुख जैसा ग्रंथ होगा। उसमें प्रमाण का क्या स्वरूप है और प्रमाण के क्या भेद प्रभेद है, ये सब बताए गए होंगे। तो वो ग्रंथ भी आज हमको नहीं मिलता। मैंने कुल मिलाकर आपको 11 ग्रंथ बताए हैं समंत भद्र के। आचार्य समंत भद्र ने कितने ग्रंथ लिखे ये हमको नहीं पता, लेकिन 11 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। उनमें से 5 आज की तारीख में उपलब्ध हैं,
6 ग्रंथ अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन 11 ग्रंथ गारंटी से लिखे थे, क्योंकि उनके सबके उद्धरण मिलते हैं। ये ग्रंथों की उनकी रचना है। अब कल आप लोग कई प्रश्न पूछ रहे थे जो रह गए थे, मैं चाहता हूं आज रह ना जाए। मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप लोगों के प्रश्न, अंकित भैया देखो कौन कौन क्या क्या प्रश्न कल पूछ रहे थे, आज आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हो। हाँ डोली जी, कल आपका भी कुछ प्रश्न आपसे ही छूट गया था। अब आपको समंत भद्र के जीवन के बारे में देखो, सुनो एक बात और 1 मिनट की सुन लो। जब हमको किसी का परिचय लिखना होता है तो 3 बात लिखनी होती है। मान लो मैं आपसे कहूं आचार्य कुंद कुंद का परिचय दो, आचार्य अमृत चंद्र का परिचय दो, दौलत राम जी का दो, किसी का भी दो। किसी का भी परिचय देना हो तो 3 बातें लिखनी होती है। नंबर 1, जीवन वृत्त। जीवन वृत्त, वृत्त माने गोला, जन्म से लेकर समाधि तक की घटना, इसका नाम जीवन वृत्त। दूसरा पॉइंट होता है व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी, वे किस तरह के विचारों के थे, उनका कैसा व्यक्तित्व था, दृष्टिकोण था, अंतर बाह्य व्यक्तित्व उनका कैसा था, ये बताया जाता है। और तीसरा होता है कृतित्व। कृतित्व का मतलब है उनके कार्य क्या है, उनकी रचनाएं क्या है, उनका योगदान क्या है। तो हमने ये 3 बातें 3 दिन में पढ़ ली है, और अब हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं। इससे पहले इन 3 बातों में आप लोगों के जो भी प्रश्न है उन सब का हम स्वागत करते हैं। चलिए शुरू कीजिए। अंकित भैया डोली को अनम्यूट, कहाँ बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते, बताओ आनंद आ रहा है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ चलो बोलो। अच्छा समंत सर, भद्र को आज पढ़ो, सब लोग डूब जाओ इसमें, जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ चलो सर, बोलो कल आप बोलो बेटा। स्तुति के फल के बारे में आप बता रहे थे। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने कल एक लेख और ग्रुप पर 2 पेज का भेजा है, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, देखो समय हमारे पास कम होता है ना, तो मैं ज्यादा डिटेल में समझा नहीं पाता आपको। ऐसा लगता है मैं उधर चला जाऊंगा तो ये छूट जाएगा। नहीं तो वो 2 पेज का आप लेख पढ़ना, आपका बिल्कुल वातायन खुल जाएगा। भक्ति किसे कहते? समंत भद्र एक आदर्श स्तुतिकार हैं, एक आदर्श, आप उनको अपना रोल मॉडल बना सकते हैं। स्तुति किसे कह, उनकी स्तुतियां जैन धर्म के हिसाब से स्तुति कैसी होनी चाहिए, अगर आपको कोई कहे कि कोई सैंपल दिखाओ, कोई कसौटी दिखाओ, तो आप समंत भद्र की स्तुति दिखा सकते हो कि ये हमारा रोल मॉडल है, ये स्तुति है। और 4 चीजें मैंने बताई। नंबर 1, स्तुत्य। स्तुत्य, स्तुत्य माने जिसकी स्तुति कर। समंत भद्र का स्पष्ट मानना है कि जो वीतराग और सर्वज्ञ होगा वो ही स्तुत्य होगा, और कोई स्तुत्य हो नहीं सकता। सूरज पूरब से पश्चिम में निकले, वीतराग सर्वज्ञ ही पूज्य है, स्तुति योग्य है, स्तुत्य है, पूज्य है, वंदनीय है, कुछ भी कहो। स्तोता, स्तोता भव्य प्रसन्न धी, जयसेनाचार्य ने लिखा, जिनसेनाचार्य ने। स्तोता कौन है? कि जो मोक्ष मार्ग का अभिलाषी हो वही स्तोता हो सकता है, और कोई स्तोता नहीं हो सकता। जिसे वंदे तद्गुण लब्धये, ऐसी भावना जिसके अंदर हो वही स्तोता होगा। और स्तुति
स्तुति गुणोत्कीर्ति, स्तुति का लक्षण संस्कृत में है स्तुति गुणोत्कीर्ति, गुणों का उत्कीर्तन करना। कीर्तन, कीर्तन माने कल मैंने ये भी बताया था कि गुणेषु अनुरागो भक्ति, हृदय में गुणों का बहुमान होना वो भक्ति है, और वो बहुमान वाणी पर आ जाना वो स्तुति है। गूंगा व्यक्ति स्तुति नहीं कर सकता, भक्ति कर सकता है। अगर मैं बोल नहीं सकता तो मैं भक्ति कर सकता हूं, पर स्तुति नहीं हो सकती। स्तुति तभी होगी जब बोला जाएगा, बोलने से स्तुति होती है, हाथ जोड़ने से वंदना होती है, सिर झुकाने से प्रणति होती है, सामग्री हाथ में लो तो पूजा होती है। तो ये स्तुति का स्वरूप है। और स्तुति का फल, चौथी चीज, चार चीज हो गई, स्तुत्य, स्तोता, स्तुति और स्तुति फल। ये चार चीजें जानो तब ही स्तुति कर सकते हो। और स्तुति का फल क्या है जैन दर्शन के हिसाब से? वंदे तद्गुण लब्धये, वीतरागता सर्वज्ञता की प्राप्ति की अभिलाषा ही वो ही स्तुति का फल है, और कोई फल नहीं है। और जो मिलता है वो क्या है? और सब घास फूस है। किसान, कोई किसान क्यों खेती करता है? 10 बीघा जमीन क्यों खरीदता है? हल क्यों चलाता है? पानी क्यों देता है? सब काम 10 नौकर क्यों लगाता है? एक ही उद्देश्य है, अन्न की प्राप्ति। अन्न की प्राप्ति और घास की प्राप्ति वो होती है, पर उसका उद्देश्य नहीं है। ऐसे ही जिनेंद्र भक्ति के, स्तुति के फल दो तरह के होते हैं। एक वो जो हमारा पर्पज होता है, जो हमारा प्रयोजन है, जो हमारा उद्देश्य है, और एक वो जो बाई प्रोडक्ट है। हम तेल निकालने जाते हैं तो खल भी अपने आप मिलता है। हमको चाहिए तेल, खल नहीं चाहिए, लेकिन जिसको तेल चाहिए उसको खल भी मिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पूछा। चलो आगे बढ़ो। हाँ बोलो बेटा। जो वो आपने कहा था ना कि जब उन्होंने 18 साल की उम्र में दीक्षा ली। आवाज नहीं आई। पंडित जी अब आ रही है? नहीं आई? हमारे क्लास मॉनिटर अंकित जी आ रही है। मॉनिटर अंकित है भैया, अंकित भैया आ रही है आवाज। देखो, हाँ तुम्हारी तो आ रही है। देखो हैंड रेज हो रहे हैं, उनको संभालो। 4 हैंड रेज हो रहे हैं, उनके प्रश्न ले ना। 4 लोग हैं, फिर कल की तरह फिर रह जाए। प्रश्न तो हो कम से कम। अब दूसरों को पूछने दो, आपको अभी बाद में देख लेंगे, ठीक है? कौन कौन प्रश्न पूछना चाह रहा है उनको पूछने दो भैया। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जय जिनेंद्र। पंडित जी, जो आप ग्रुप में भेज रहे हैं पता ही नहीं चल रहा किस ग्रुप में कहाँ से मिलेगा। अच्छा, जिनको नहीं पता चल रहा वो हमारा नंबर नोट कर लो, हमें बता देना, सब काम कर देंगे। 986 986 8888 8888 607। 607। आप लोग खूब पढ़ो, चिंता मत करो। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर। आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही तो इस नंबर पर मैसेज करो, व्हाट्सएप करना। ठीक है। हाँ देखो कितने अच्छे से स्वस्ति भी पढ़ रही है, सब लोग बहुत कृणाल भैया देखो कितनी एकाग्रता से सुन रहे हैं, अनीता जी, सब लोग बहुत
सब लोग बहुत शाश्वत, बालिकाएं कितनी सारी सुन रही हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अरे शाबाश, शाश्वत धाम के बहुत बच्चे, बहुत बच्चियां, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये 3-4 लोगों के हैंड रेज है भैया, कुछ पूछना पूछ लो, फिर मत कहना हमारे क्वेश्चन रह गए। मैं आगे बढ़ूं? जैस्मिन पंडित जी, हाँ बोलो बेटा। मेरा ये प्रश्न है, जो आपने आचार्य समंत भद्राचार्य के जो आपने 5 मुख्य कृतियां बताई जो अभी उपलब्ध हैं, उसमें से एक रत्नकरंड श्रावकाचार्य भी बताया। तो बहुत हाँ। सारे लोग उसे रत्नकरंड श्रावकाचार्य भी बोलते हैं और बहुत सारे रत्नकरंडक श्रावकाचार्य बोलते हैं, तो उसमें से सही कौन सा होगा? वेरी गुड, साधारण सा एक अच्छा प्रश्न है, लेकिन कि ग्रंथ का सही नाम क्या है, रत्न करंड श्रावकाचार है या रत्न करंडक श्रावकाचार है? देखो, संस्कृत में एक सूत्र है, स्वार्थे क प्रत्यय कई बार फालतू लगता है। स्वार्थ माने शब्द का अर्थ नहीं बदलेगा, जो अर्थ शब्द का है वही बना रहेगा। आपने देखा होगा कहीं कहीं पुरानी हिंदी में आदि को आदिक लिख देते हैं, राम आदि, और कोई लिख देता है राम आदिक। तो कैसे, के जोड़ने से क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क प्रत्यय कहीं लगा भी मिल, दोनों नाम सही है, रत्न करंडक नाम भी सही है, रत्न करंड भी सही है, लेकिन मूल ग्रंथ में समंत भद्राचार्य ने रत्न करंड लिखा है। ओरिजिनल कारिका में नाम आया है रत्न करंड भावम, इसलिए मैं समझता हूं कि रत्न करंड नाम ठीक है। क लगाना कोई जरूरत नहीं है, व्याकरण के हिसाब से गलत नहीं होगा, रत्न करंडक कह सकते हैं, लेकिन है नहीं, वो मूल ग्रंथ में वही है। हाँ, राजेश जी भी कुछ पूछ रहे, वस्त्रापुर से जुड़े हैं, देखो कहाँ कहाँ से लोग सब पढ़ जी, रहे हैं। जय बताओ जिनेंद्र। राजेश जी। हाँ वेलकम। जय जिनेंद्र। बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया था कि समंत भद्राचार्य 1800 साल हो गए उनसे, उनके 1900। हाँ 1900 मैंने आज 1900। आपको डेट खोज करके, मैं बहुत मेहनत करके डेट खोज के लाया हूँ। अच्छा अच्छा सन 120 में उनका जन्म हुआ, अच्छा सन 138 में उनकी दीक्षा हुई, और अच्छा। सन 185 के 85 या 86 में उनकी समाधि हुई। बराबर। अच्छा ये अच्छा। मैंने खोज करके, अभी तक शायद ही आपने किसी से सुनी होगी ये। हाँ नहीं सुनी। जी जी। चलो। हाँ तो उसमें बताया ना आपने कि सबसे पहले जो जैन ग्रंथों में स्तुति मिलती है, हाँ, तो उनकी मिलती है, तो उसके पहले कुंकुंद आचार्य भी हो गए, तो उस समय नहीं मिलती थी क्या? नहीं, स्तुतियां नहीं है ना, अच्छा श्रावकाचार नहीं है। अच्छा अच्छा, श्रावकाचार्य हाँ। आदि स्तुतिकार स्तोत्र कहाँ है? अच्छा। हाँ, जी जी जी। इसलिए बोला। ओके ओके। हाँ जी। माने वो मौखिक परंपरा में तो चल रही थी। चलती थी। एक बात और सुन लो, हम हाँ केवल लिखित परंपरा की बात कर रहे हैं। जी 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 बराबर। ऐसा नहीं है कि पहले कोई स्तुति हाँ भक्ति करता ही नहीं था और इन्होंने ही पहले पहल शुरू किया, ऐसा बराबर। नहीं है। वो सब मौखिक परंपरा में थी। हाँ और जी जी। ऐसा भी माना जाता है आचार्य कुंद कुंद ने 10 भक्तियां प्राकृत में लिखी थी, तो वो एक अलग चीज है, और वो बाद में मिली हैं, प्राकृत की हैं, भक्तियां हैं, ऐसे स्तोत्र नहीं है। जी 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 बराबर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही श्रावकाचार की भी बात है, जी जी थोड़ी बहुत चर्चा ग्रंथों में आ गई, वो अलग बात है, लेकिन जी जी स्वतंत्र श्रावकाचार, जैसे रयण सार एक ग्रंथ मिलता है, कहते हैं कुंद कुंदाचार्य ने लिखा, या मूलाचार में है, लेकिन श्राव मूलाचार मुनि के आचार का है। श्राव का आचार व्यवस्थित रूप से पहला श्राव का आचार किसी ने लिखा, तो वो समंत भद्राचार्य ने लिखा, इसलिए हमने ऐसा कहा है। जी 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 बराबर। ठीक है।
ऐसे ही जैन कवि पहला है ये मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखना, भ्रम मत पाल लेना, मेरा नाम और लगा दो। पहला जैन कवि हुए ऐसा नहीं, पहला संस्कृत जैन कवि, संस्कृत जैन कवि। कुंदकुंदाचार्य भी कवि थे, उन्होंने भी तो कविता लिखी है। तो पहले जैन कवि थे समंतभद्र, ये नहीं कह रहा हूं मैं, संस्कृत जैन कवि पहले थे ये कह रहा हूं। हाँ, अभी भी 3 लोग और कुछ भैया पूछ लो। देखो अंकित भैया, संभालो भैया। जय जिनेन्द्र पंडित जी, हाँ बोलो बेटा। मेरे 2 प्रश्न थे। एक तो समंत भद्राचार्य को दीक्षा गुरु कौन थे, और जो आपने आयुर्वेद का ग्रंथ बताया उसको लिखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? वाह, एक प्रश्न तो पूछा दीक्षा गुरु का क्या नाम है, ये पूछा क्या? हाँ हाँ, तो वो पंडित तो मुझे भी अभी तक पता नहीं चला। मैंने उनके पापा का, भाई का कितने नाम खोज लिए, लेकिन उनके, एक बात है, आपको मैंने जो लेख भेजा है ना समंतभद्र के परिचय वाला, उसको आप भी पढ़ना और मैं भी पढ़ूंगा, तो हो ना हो उनके गुरु का नाम पता चल जाए। मैं कल बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? आप भी देखना, कल मैं भी देखूंगा और मैं कल बताने की कोशिश करूंगा। एक बात। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि उन्होंने जो आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है उसका क्या पर्पज है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमारे बहुत आचार्यों ने आयुर्वेद के ग्रंथ भी लिखे हैं, और द्वादशांग का ही ये एक भेद है। हमारी जिनवाणी का एक नाम है द्वादशांग, और द्वादशांग में केवल अध्यात्म ही नहीं है, उसमें गणित भी है, उसमें साहित्य भी है, आयुर्वेद भी है। एक जैन, ये क्या नाम, पूज्यपाद आचार्य ने भी आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं। जैन धर्म में करीब 500 ग्रंथ आयुर्वेद पर मिलते हैं आज की डेट में। वाग्भट आचार्य भी एक बहुत बड़े आचार्य थे, उन्होंने आयुर्वेद लिखे, वो जैन आचार्य थे, और इसलिए लिखे हैं कि स्वस्थ रहोगे तभी अच्छे से धर्म ध्यान करोगे, स्वस्थ रहोगे तभी अच्छे से धर्म ध्यान कर सकोगे। स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ऐसा लिखा, पूज्यपाद आचार्य ने, कि 3 शुद्धि जीवन में जरूरी है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। मन शुद्धि के लिए अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो, वचन शुद्धि के लिए व्याकरण के ग्रंथ पढ़ो, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद के ग्रंथ पढ़ो। ऐसा लिखा है। अपाकुर, जिनसेनाचार्य ने लिखा है, अपाकुर्वन्ति यद्वाचः काय वाक् चित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। मैं उन आचार्य देवनंदी को नमस्कार करता हूं जिन्होंने हमारा सर्वांगीण विकास किया, हमको मन शुद्धि की विद्या भी सिखाई, वचन शुद्धि की भी सिखाई, और काय शुद्धि की भी सिखाई। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ कल्याण कारक, उग्रादित्य आचार्य का है, बहुत बढ़िया। मेरे पास आयुर्वेद की कई किताबें, एक किताब ये दिखाना जरा आयुर्वेद की, देखो आपको किताब नीचे नीचे उधर कोने में देखो, एक किताब वो देखो, उधर देखो, थीसिस के नीचे रखी हुई है, ऊपर 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 काली टेबल के ऊपर, थीसिस के नीचे, काली टेबल के ऊपर थीसिस के नीचे, इसके नीचे पीली किताब है ये देखो, वो किताब दिखाओ। देखो ये एक किताब है बहुत अच्छी, जैन धर्म और आयुर्वेद, और इस किताब में हमारे जैन शास्त्रों में क्या आयुर्वेद है। कभी आपने प्रश्न तो पूछ लिया, लेकिन मुझे उत्तर देना हो ना, पूरा तसल्ली हो जाए, तो मुझे 1 घंटा लगेगा। इसमें एक जगह लिखा है
कि अगर कोई दीक्षा लेने आए तो आचार्य उससे पूछते हैं कि तुमने आरोग्य शास्त्र पढ़ा है कि नहीं। समझ में आया? दीक्षा लेने कोई आए तो आचार्य उससे इंटरव्यू लेते हैं और उस इंटरव्यू में पहला प्रश्न पूछते हैं, तुमने आयुर्वेद पढ़ा है? और नहीं पढ़ा तो पढ़ कर आओ, तब दीक्षा मिलेगी। बिना आयुर्वेद पढ़े दीक्षा नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कि अब तक तो तुम गृहस्थ हो और तुम यदि अनुचित आहार विहार कर लोगे तो दवाइयां खा लोगे, ठीक हो जाओगे। अब तो तुम मुनि बनने वाले हो, अब तुम्हें 24 घंटे में एक बार 46 दोष टाल कर आहार लेना है, तब कैसे करोगे? इसलिए पहले आरोग्य शास्त्र पढ़ो। तो जैन धर्म में आयुर्वेद का भी बहुत ऊंचा स्थान है। सब कहना आसान है, लेकिन शरीर खराब हो जाए तो परिणामों को संभालना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आयुर्वेद का ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। थोड़ी बहुत तसल्ली हुई होगी और बाकी ज्यादा तसल्ली के लिए थोड़ा घंटे भर बात करनी पड़ेगी। और बोलो, किसी को कुछ पूछना है? समय हो रहा है। अभी भी देखो 4 हैंड रेज हो रहे हैं, मैं क्या करूं बोलो? अच्छा है, तसल्ली हो जाएगी तो आगे बढ़े। पंडित जी साहब, हाँ बोलिए बोलिए। पंडित जी साहब, मेरे को एक जानकारी देनी थी। जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट बोलिए इंडिया, संयम जी। जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ एंशिएंट इंडिया में ये उरगपुर नाम का जो अपना स्थान है, इसको हाँ। नेगापट्टम के नाम से बताया है। अभी वर्तमान में मिलता है। वर्तमान में नेगापट्टम नाम का नगर कावेरी नदी के तट पर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, नई दूसरा जानकारी मुझे दी आपने। अच्छा है, जी तिरुचिरापल्ली के आसपास है ना ये? जी 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 बिल्कुल। मैंने आज गूगल पर भी सर्च किया। हाँ, चोल वंश का उस समय वहां शासन चलता था और राजावली कथे, राज परंपरा का जो इतिहास है वर्मा। उसमें कालिक वर्मा नाम के राजा का उल्लेख मिलता है। कालिक वर्मा राजा के 2 बेटे थे, एक का नाम सर्ववर्मा, दूसरे का नाम शांति वर्मा। तो वो उरगपुर का नाम क्या बताया आपने वर्तमान में? नेगापट्टम। मेगापट्टम। ना अच्छा, अभी उरगपुर नाम की कोई जगह नहीं है वहां? नहीं, नेगापट्टम नाम है और ये पुराना नाम था भाई साहब इसी शहर का। ऐसा वो डिक्शनरी में वेरी उन्होंने गुड, वेरी गुड, वेरी मुझे गुड। दूसरा एक चर्चा करनी थी भाई साहब। थैंक यू सर्ववर्मा का जो भैया, बहुत सर्ववर्मा नाम के जो बड़े भाई थे इनके, हाँ जो हमारा ये अपनी किताब है ना कातंत्र व्याकरण, हाँ। उसके रचयिता का नाम भी सर्ववर्मा बताते हैं और उसका काल भी यही बताते हैं। अरे कमाल की बात बताई तुमने ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वही हो। और दूसरा, आप सर्ववर्मा की टोन पढ़ेंगे तो वो भी ऐसे ही टोन वाला व्यक्ति है कि वो कहता है, मैं दूसरे किसी कवि ने कहा कि मैं राजा को 6 साल में संस्कृत सिखा सकता हूँ, संस्कृत और प्राकृत सिखा सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, वो कहानी इन्होंने मुझे कहा पता है पूरी कातंत्र की सब। तो इन्होंने कहा मैं 6 महीने में बता सकता। हाँ कमाल है। देखो संयम मुझे ऐसा भैया लग रहा है कि शायद कितनी, उनका कोई संबंध हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत धन्यवाद। बढ़िया। और किसी को कुछ जरूरी? हमारा समय हो गया, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? बाकी चर्चा अब हम कल करेंगे, समय हो गया, आपकी अगली क्लास भी है, तो ठीक है, अब कल मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।